नमस्ते। क्लास 10th इंग्लिश के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। हाउ टू इजीली गेट 6 मार्क्स इन क्लास 10th इंग्लिश। टॉपिक का नाम जानते हैं, लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग कुछ ऐसा है, एक ऐसा राइटिंग सेक्शन का ऐसा पार्ट है जो 6 मार्क्स में आता है। मतलब 10th स्टैंडर्ड में 80 मार्क्स के पेपर में 6 मार्क्स का लेटर राइटिंग आएगा। अब लेटर राइटिंग जो है ना, वो आप सब लोग काफी पुराने टाइम से, काफी मतलब जैसे 6, 7, 8 से आप करते हुए आ रहे हो। पर इसमें दिक्कत क्या है ना कि एसएससी वालों को, 10th स्टैंडर्ड वालों को जैसा लेटर लिखना चाहिए वैसा परफॉर्मेंस होता नहीं है। लेटर लिखने का एक बहुत ही प्यारा सा तरीका होता है, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कर लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कर लेते हो और वहां पर आपके मार्क्स कटते जाते हैं। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है ये लेटर राइटिंग के ऊपर। अगर इसको एक बार अच्छे से सुन लेते हो, समझ लेते हो, फिर आपके मन से लेटर राइटिंग का फॉर्मेट कोई नहीं भगा सकता। लेटर राइटिंग के बारे में बात करते हैं। तो जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला लेटर जो है वो इनफॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है कि जब भी हम हमारे मदर को, हमारे फादर को, हमारे सिबलिंग्स, भाई बहन को, रिलेटिव्स को, अंकल आंटी कजिन ब्रदर, इन सबको, फ्रेंड्स को, इन सबको जब भी हम लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर में आता है। सिमिलरली फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं कि जब हम प्रिंसिपल को, आप सिक लीव ले रहे हो, आप कोई चीज की वजह से काफी समय से एब्सेंट हो, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, आपको कोई भी चीज है जो फॉर्मल तरीके से बात करनी है, तो आप फॉर्मल लेटर लिखते हो। प्रिंसिपल को, टीचर को, गवर्नमेंट बॉडीज में से ऑफिसर्स हैं, जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है। अभी एक बहुत ही लेटेस्ट में बहुत ही एक टॉपिक बहुत ज्यादा आ रहा है, एडिटर्स को लेटर लिखने का। मतलब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को आपने कोई टॉपिक पर कंप्लेन कर दी कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है हमारे सिटी में, और हमें हमारे गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो आप न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छापिए। तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापने के लिए भी यहाँ पर क्या हो रहा है, लेटर राइटिंग हो रहा है। हम सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर समझेंगे डिटेल में, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन फॉर्मल लेटर समझेंगे। ओके। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल लेटर से। इनफॉर्मल लेटर का पूरा यहाँ पर स्पेसिमेन तुमको दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, वो इंसान की एड्रेस जो ये लेटर लिख रहा है। अब जो ये लेटर लिख रहा है उसकी एड्रेस भी आएगी, लेकिन कौन से फॉर्मेट में आएगी। सबसे पहले लिखना है ब्लॉक नंबर, फिर घर का नाम या सोसाइटी का नाम जो भी हो वो, फिर लैंडमार्क, एरिया, सिटी या पिन कोड। ये लिखने के बाद ये मिनिमम 4 लाइन्स का होना चाहिए। ये लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर डेट लिखनी है। डेट इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, इसको ब्रिटिश स्टाइल ऑफ डेट बोलते हैं। हमको हमेशा ब्रिटिश स्टाइल ऑफ डेट ही लिखनी है। पहले डेट, फिर मंथ, देन ईयर। यहाँ पर भी आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपको डियर फ्रेंड, मदर, फादर, सिस्टर, जो भी आपका टॉपिक दिया हो वो आपको लिखना है। अब यहाँ पर ये चीज़ ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी। अगेन हम क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर्स कर रहे हैं। अब इनफॉर्मल लेटर्स जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर फ्रेंड, मदर, फादर, सिस्टर, इन्हीं को लेटर लिखना होगा। तो हम इनको ऐसा टॉपिक भी डाल सकते हैं, फ्रेंड, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंट, ये सब भी डाल सकते हैं। और एल्स हम यहाँ पर उनका नाम भी डाल सकते हैं, दोनों चलेगा। देन अगेन लीव अ लाइन, और आपको लिखना है आपका फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ आप जो लिखेंगे वो हमेशा एक ग्रीटिंग होगा, ठीक है। अपने हेल्थ के बारे में बताएंगे, सामने वाले की हेल्थ के बारे में पूछेंगे। मेजरली ये फर्स्ट पैराग्राफ 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, दैट्स इट। ज्यादा बड़ा आपको ग्रीटिंग्स नहीं रखना है। देन अगेन लीव अ लाइन, पैराग्राफ चेंज करेंगे और सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे जो कि एक्चुअल टॉपिक होगा।
अब जो एक्चुअल टॉपिक है वो आपको 5 से 6 लाइन का लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक क्या होगा, डिटेल्ड होगा। पूरा 5 to 6 का आप ये पूरा 5 to 6 लाइन्स का आप जैसे ये पैराग्राफ लिख के ख़त्म करेंगे, देन आपको अगेन एक लाइन छोड़नी है और थर्ड पैराग्राफ पे आना है। थर्ड पैराग्राफ में आप फ्यूचर मीटिंग्स, एक्सपेक्टेड मीटिंग्स, या आप आइएगा, आप मेरे रिगार्ड्स अपनी सिस्टर को दीजिएगा, ब्रदर को दीजिएगा, पेरेंट्स को दीजिएगा, ये सारा आपको लिखना है। होप करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। ये सारा टॉपिक यहाँ पर ये भी 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। इस पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, बॉडी, ठीक है। ये पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, मिनिमम ये 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। दिस इज बॉडी। एंड लास्ट में यहां पर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली, आपको जो भी लिखना है वो लिखकर आपका पूरा नाम। तो ये पूरा स्पेसिमेन है। ये पूरे स्पेसिमेन जैसा ही मैं आपको यहाँ पर एक पूरा लेटर लिखकर बता रही हूँ, ठीक है। 2 से 3 चीजों का खास ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, डू नॉट मेक बॉक्स इन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में कभी भी बॉक्स नहीं बनता है। सेकेंड, डेट ऑलवेज इन ब्रिटिश स्टाइल, ठीक है। ब्रिटिश स्टाइल में ही आप हमेशा डेट लिखेंगे। थर्ड है, डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एरोस। कहीं पर भी आप देखना, मैं यहाँ पर लेटर लिखूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी यहाँ पर आप एरो कहीं पर भी, पैराग्राफ्स चेंज हो रहे हैं, जस्ट चेंज द पैराग्राफ, कहीं पर भी एरो बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड लाइन ऑफ द पेज। अपने पेज के सेकेंड लाइन से चालू कीजिए। आपका पेज चालू हो रहा है, फर्स्ट लाइन छोड़िए, सेकेंड लाइन से आप शुरू कीजिए। तो वो आपको खास ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि ये सारी चीज अलाइनमेंट में होनी चाहिए, सब एक लाइन में होना चाहिए, तो वो लेटर दिखने में बहुत अच्छा लगता है। 6 मार्क्स का लेटर आएगा आपका, तो 6 मार्क्स के लेटर में आपका कहीं पर भी कोई भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। ओके, तो लेटर स्टार्ट करते हैं। लेटर स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। आपको जब प्रैक्टिस भी करनी है, आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिखने हैं, क्योंकि हमें हमारा पूरा पेज लेटर के लिए चाहिए। हमें हमारा पूरा पेज लेटर के लिए चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। फ्रेंड को लेटर लिखना है, मतलब मुझे सैल्यूटेशन में क्या डालना है, फ्रेंड। थैंकिंग हिम फॉर द सरप्राइज गिफ्ट दैट ही सेंट यू ऑन योर बर्थडे, ठीक है। अब मुझे उसको थैंक यू करना है क्योंकि उसने मुझे मेरे बर्थडे पे एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, ये बहुत बार आ चुका है 10th स्टैंडर्ड के अंदर। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द सरप्राइज गिफ्ट। ओके, सरप्राइज गिफ्ट के लिए हमको उसको थैंक यू बोलना है। अब सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट में देखें तो हमें हमेशा एड्रेस पहले ब्लॉक नंबर से स्टार्ट करनी होती है। ओके, तो ब्लॉक नंबर मैं लिख देती हूँ। जैसे सपोज हम फ्लैट्स में रहते हैं तो A402, तो ये हो गया ब्लॉक नंबर, कॉमा। देन जाना है आपको हाउस नेम। अगर आपके घर का नाम हो तो वो, नहीं तो सोसाइटी का नाम लिख दो। ओम अपार्टमेंट्स में सोसाइटी का नाम लिख देती हूँ। ये सारी चीजें भी अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो वही कॉपी पेस्ट जाएंगी, नहीं है तो हम हमारा इमेजिनरी लिखेंगे। फिर यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, लैंडमार्क। लैंडमार्क मतलब किसके बाजू में है, नियर, बिहाइंड, ठीक है। और उसमें भी एब्रीवेशंस यूज करना है। जैसे नियर लिखना है तो NEAR पूरा नहीं लिखेंगे, खाली नियर NR लिख देंगे। मैं ऑपोजिट लिख देती हूँ, ऑपोजिट OPP डॉट, ऑपोजिट नवजीवन गार्डन, ठीक है। ये मैं सब इमेजिनरी डाल रही हूँ, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है। फिर यहाँ देखिए एरिया लिखनी है आपको, थर्ड लाइन में एरिया लिखनी है। एरिया जैसे हम लिख देते हैं सरदार नगर। देन सिटी, सिटी क्या है हमारा, अहमदाबाद। फिर पिन कोड 382475। गॉट इट। आपका एड्रेस 4 लाइन का होना चाहिए। देन यू आर सजेस्टेड टू लीव अ लाइन, यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है। दूसरा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कॉमा कॉमा कॉमा, क्योंकि आप एक बड़ी सी एड्रेस को
तोड़कर लिख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। जहां आपने तोड़ा वहां आपको कॉमा लगाना है और नीचे जाना है, ठीक है। आपको 4 लाइन्स में एड्रेस लिखना है। देन लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़िए और यहाँ देखिए मेरे लेफ्ट हैंड पेज पे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज पे डेट लिखा हुआ है। डेट को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। मैं सेम डेट कॉपी कर देती हूँ, जैसे 23 मई 2025, ओके। देन अगेन लीव अ लाइन एंड सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन मतलब डियर, फिर हमको किसको लेटर लिखना है, फ्रेंड को, तो डियर फ्रेंड। इधर फ्रेंड की जगह मैं फ्रेंड का नाम भी लिख सकती थी, ठीक है, दोनों चलेगा, डियर फ्रेंड। देन अगेन आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा करीबन 2 फिंगर्स का गैप रखकर पैराग्राफ स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ हमारा चालू करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर डॉट दिख रहा है, ये डॉट है ना, यहां से मुझे पैराग्राफ चालू करना है, ओके। फर्स्ट पैराग्राफ चालू करेंगे जो कि ग्रीटिंग्स होती है। ग्रीटिंग्स में मैं क्या करूंगी, हमेशा ग्रीटिंग्स लिखूंगी। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स मतलब हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो सुबह सुबह में लेटर लिख रही हूँ तो मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग, लेकिन सामने मेरे फ्रेंड के पास है ना लेटर पहुंच रहा है शाम के समय पर, वो शाम के समय पर पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या गुड मॉर्निंग पढ़ेगा कि गुड इवनिंग पढ़ेगा। इससे बेटर है आप लिख दो ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी समय पर वो चीज पढ़ रहे हैं उस समय का टाइम खुद ही लगा दो। अगर मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं तो गुड मॉर्निंग लगा दो, अगर इवनिंग में पढ़ रहे हैं तो गुड इवनिंग लगा दो, आफ्टरनून में पढ़ रहे हैं तो गुड आफ्टरनून लगा दो, ओके। सो इधर लगा देंगे हम ग्रीटिंग्स, कॉमा। अब मुझे उसकी हेल्थ के बारे में पूछना है सॉरी, तो मैं लिखूंगी हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाउ इज योर फैमिली, फैमिली भी कैसी है आप वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, पैराग्राफ है तो मैंने यहाँ पर 2 फिंगर्स का गैप छोड़कर यहां से चालू किया, लेकिन नेक्स्ट लाइन से आपको आगे से ही जाना है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, ओके। हाउ इज योर फैमिली, देन होप यू आर डूइंग वेल। आई एम, अपने बारे में भी बता दो ताकि वो पूछे ना, ऑल्सो फाइन हेयर, ओके। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पैराग्राफ वो 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, सेम हमारा 3 लाइन का हो रहा है, इट इज इनफ। यहाँ पर हम फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। देन अगेन लीव अ लाइन, वापस पैराग्राफ बनाने के लिए 2 फिंगर का गैप, आपकी ग्रीटिंग्स के जी के नीचे ही आपको नेक्स्ट स्टार्ट करना है। अब आप अपने क्या कर रहे हैं, जो सेकंड पैराग्राफ हम बना रहे हैं, ये सेकंड पैराग्राफ हमारा एक्चुअल टॉपिक है। तो एक्चुअल टॉपिक क्या है, मुझे उसको थैंक यू बोलना है फॉर द सरप्राइज गिफ्ट। तो मैं इधर लिखूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी सच अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, ठीक है। अब ये मैंने थैंक यू तो बोल दिया, लेकिन एक्चुअल टॉपिक इतना छोटा तो नहीं हो सकता कि बस थैंक यू बोल दिया, इट्स ओके। आपको थोड़ा उसको एलोबरेट करना पड़ेगा, थोड़ा उसको बड़ा चढ़ाकर अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिख दो हाउ कम यू नो दैट आई नीडेड दैट स्पोर्ट्स शूज, ठीक है। आपने मतलब यहां पर बता दिया कि आपके फ्रेंड ने आपको क्या गिफ्ट में दिया है, स्पोर्ट्स शूज गिफ्ट में दिए हैं। आई लव द शूज यू सेंट मी, आई ऑल्सो लव the color of the shoes. The gift you sent me
is helping me a lot in my sports activities in my school। मतलब आपने मुझे क्या भेजा है, स्पोर्ट शूज भेजे, तो वो स्पोर्ट शूज के कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जो भेजा वो भी मुझे अच्छा लगा, प्लस आपके भेजे गए स्पोर्ट शूज मुझे बहुत हेल्प भी कर रहे हैं मेरे स्कूल एक्टिविटीज में, स्कूल के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। फिर आप लिखोगे इट्स द बेस्ट गिफ्ट आई गॉट इन दिस बर्थडे। मेरे इस वाले बर्थडे पर मुझे जो सबसे बेस्ट गिफ्ट मिली है वो यही है, ये आपके भेजे गए स्पोर्ट शूज। अगेन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका ये 5 to 6 लाइंस का पैराग्राफ होना चाहिए। मेरा ऑलरेडी इतना हो चुका है तो हम इसको यहीं पर फिनिश करेंगे, बहुत हमने डिटेल में लिख दिया। थैंक यू वापस कर देते हैं, सो मच, फुल स्टॉप। देन आपको थर्ड पैराग्राफ यहाँ पर ध्यान रखना है। थर्ड पैराग्राफ जो आपको यहाँ पर लिखना है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेड मीटिंग्स के लिए लिखना है और 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर वापस, यहाँ पर हम दो फिंगर्स का गैप रखेंगे। आई रियली होप दैट यू विल डेफिनेटली join me in my next birthday। ठीक है, आपने होप्स बता दी कि मुझे मेरे नेक्स्ट बर्थडे पे ऐसा होप है कि तुम आओगे। गिव माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, अपनी फैमिली को मेरी याद देना। ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद हमको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लगाना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए लगा दो बस योर्स, अपोस्ट्रोफी एस मत लगाना, डायरेक्टली YOURS, योर्स, फेथफुली, लविंगली दोनों लिख सकते हो, योर फेथफुली, कॉमा, फिर आपको यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है। फुल नेम आप कुछ भी, जो भी आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन हो वो भी लिख सकते हैं। अगर नहीं मेंशन है तो आप कोई भी इमेजिनरी नाम लगा दोगे, XYZ मत लगाना, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यश वोरा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट इनफॉर्मल लेटर है, कंप्लीट इनफॉर्मल लेटर है आपका ये। आप इसका स्क्रीनशॉट, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर स्पेसिमेन पर्पस। ओके, देन आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपका इनफॉर्मल लेटर जो कि 6 मार्क्स का आता है वो आपको मिल जाएगा। अगेन ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं बनाया है, मैंने यहाँ पर कोई एरो नहीं बनाई है, मैंने डेट को ब्रिटिश स्टाइल में ही लिखा है और हर एक चीज के बाद मैंने यहाँ पर लाइंस छोड़ी हैं। ओके, तो सीखते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में सेम ब्लॉक नंबर पहले, हाउस नेम या सोसाइटी का नाम, लैंडमार्क, एरिया, सिटी, पिन कोड। ठीक है, 4 लाइंस का आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए। देन डेट आपको ब्रिटिश स्टाइल में लिखनी है, जैसे यहाँ लिखी गई है 23 मई 2025। फिर एक लाइन छोड़ेंगे। देन रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिसको ये लेटर मिल रहा है उसका एड्रेस। फॉर्मल लेटर्स में आपको रिसीवर्स एड्रेस भी लिखना पड़ता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली सबसे पहले जो भी रिसीवर है उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है द म्यूनिसिपल कमिश्नर, तो वो कौन है जिसको मैं लेटर लिख रही हूँ, वो है म्यूनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसका एड्रेस एन अहमदाबाद। ज्यादा डिटेल में एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। देन अगेन एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसीलिए लिखते हैं ताकि म्यूनिसिपल कमिश्नर सब्जेक्ट से ही
आधा तो पहचान जाए कि हम लेटर किस चीज के लिए लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लेन रिगार्डिंग, फिर मैंने कर दिया डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये कंप्लेन हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, हम उस तरीके से लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, रिस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन देंगे। अगेन बॉडी पूरा 3 पैराग्राफ्स का जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ फॉर्मल इंट्रोडक्शन रहेगा, आपका इंट्रोडक्शन आपको देना है। सेकेंड पैराग्राफ में एक्चुअल टॉपिक पे डिस्कशन होगा, एंड थर्ड पैराग्राफ में होप रहेगी कि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है जिसको आपने कंप्लेन की है वो आपका काम कंप्लीट कर दे। उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रहेगा, योर्स फेथफुली, आपका पूरा नाम। ऐसे करके आपको पूरा ये फॉर्मल लेटर कंप्लीट करना है। जहां जहां मैंने 1 लाइन लिखा है वहां वहां पर एक एक लाइन हमको छोड़नी है। ठीक है, इसके फॉर्मेट में ये पूरा स्पेसिमेन था। स्पेसिमेन के फॉर्मेट में हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको लिखने में एकदम क्लैरिटी हो जाए कि आपको फॉर्मल लेटर्स लिखने कैसे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर, मतलब यहाँ पर रिसीवर कौन है, म्यूनिसिपल कमिश्नर, उसको हम लेटर लिख रहे हैं। कंप्लेनिंग अबाउट द न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल इन योर एरिया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे सिटी में जो रोड्स हैं वहां पर स्ट्रे कैटल जो है, ऐसे ही घूमती हुई जो कैटल्स हैं, जो काव है, बफेलो है, ऐसे ही स्ट्रे कैटल है ना, ऐसे ही रोड्स पर घूम रही हैं और उनकी वजह से न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब उनकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको पूरा यहाँ पर जितना हो सके 1 पेज में हम इसको कंप्लीट करने की करेंगे, लेकिन अगर नहीं है पॉसिबल तो हम 2nd पेज भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई करेंगे कि जितना हो सके हमारा 1 पेज में कंप्लीट हो। आप भी ट्राई करेंगे। ये कितने मार्क्स का आता है, 10th स्टैंडर्ड में 6 मार्क्स का आता है। ओके, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था सेंडर्स एड्रेस, नहीं लिखा हुआ था, तो हम इमेजिनरी कोई भी हमारा लिखेंगे। तो उसके लिए ब्लॉक नंबर, लेफ्ट साइड के स्पेसिमेन को यूज करते हुए हम राइट साइड पर लेटर लिखेंगे। ओके, तो ब्लॉक नंबर दिया हुआ है, तो ब्लॉक नंबर आप अपने मर्जी का लिख दीजिए कुछ भी। मैं लिख रही हूँ A402, फिर हाउस का नाम या सोसाइटी का नाम, तो मैं सोसाइटी का नाम लिख रही हूँ, जैसे ओम अपार्टमेंट्स। ठीक है, फिर कॉमा। देन नेक्स्ट लाइन में आपको लैंडमार्क लिखना है। अब ये ओम अपार्टमेंट है कहाँ, तो नियर नवजीवन गार्डन, किसके नजदीक है, आपको ये सारी चीजें लिखनी है। देन अगेन कॉमा, एरिया लगाइए, मैं लिख रही हूं सरदार नगर, कॉमा, फिर सिटी लगाइए अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद के बाद पिन कोड लगाइए, पिन कोड क्या है 382475। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, 4 लाइन्स का सेंडर्स एड्रेस हो गया। देन लीव 1 लाइन और डेट लिखनी है आपको। डेट में DT DAT कुछ मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली ब्रिटिश स्टाइल में डेट लिखेंगे। मैं सेम डेट कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, 23 मई 2025। ओके, देन अगेन एक लाइन छोड़ देते हैं और यहाँ पर रिसीवर्स का एड्रेस तुमको बोला है। रिसीवर में हम इधर हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में रिसीवर कौन है, म्यूनिसिपल कमिश्नर, तो वापस हम लिखेंगे द म्यूनिसिपल कमिश्नर। कहाँ का म्यूनिसिपल कमिश्नर है, अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर ये एड्रेस जाएगा। ओके, एरिया कौन सा है, सरदार नगर, तो सरदार नगर में उसका एक कॉरपोरेशन होगा ही, कॉमा अहमदाबाद। ओके, फुल स्टॉप। देन आपको अगेन एक लाइन लीव करनी है और सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में हमेशा याद रखेंगे, गुजरात बोर्ड स्टूडेंट सब्जेक्ट को थोड़ा स्पेस देकर, या तो ऐसा समझिए अहमदाबाद का D जहां कंप्लीट हो रहा है ना, हम वहां से सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट देन कॉलन लगाओगे। कॉलन लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कंप्लेन
तो ऑलमोस्ट देखना आपके क्वेश्चन में ही आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, कंप्लेनिंग अबाउट द न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल। ठीक है, इन योर की जगह अवर एरिया कर देना बस। ठीक है, तो कंप्लेनिंग अबाउट द न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल। अब आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पे मेरी लाइन कंप्लीट हो गई, उसके बाद मुझे स्ट्रे कैटल लिखना था तो मैंने यहाँ से चालू नहीं किया, मैंने जहां कंप्लेनिंग का सी लिखा है ना वहीं से ही मैंने कंटिन्यू किया। ओके, तो आपको भी ये चीज का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट आपका एक या ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाइन जितना होना चाहिए, या उससे भी ज्यादा खींच लो तो 2 लाइन का, बस दैट्स इट। यहाँ के बाद 3rd लाइन में आपका सब्जेक्ट खींचना नहीं चाहिए। तो जितना शॉर्ट एंड स्वीट सब्जेक्ट रखेंगे उतना बेटर है। ओके, अगेन स्पेसिमेन में देखिए यहाँ पर फिर हमको एक लाइन छोड़नी है, छोड़ देते हैं, एंड देन आपको लिखना है सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, देन फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिखना है जिसमें आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेना है आपको। ठीक है, और फिर सेकेंड पैराग्राफ में हम एक्चुअल टॉपिक लिखेंगे। मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ को दोनों को मर्ज करके एक ही पैराग्राफ बना रही हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन और एक्चुअल टॉपिक को मर्ज करके एक ही पैराग्राफ बना रही हूँ मैं यहाँ पर, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम है ना 2 फिंगर्स इतना गैप छोड़ेंगे, जहां पर हमने सब्जेक्ट लिखा है ना वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आई एम, आपको क्वेश्चन में अगर आपका नाम दिया हो तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कुछ भी इमेजिनरी नाम लिख सकते हैं। मैं इमेजिनरी लिख रही हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नाम मेंशन नहीं है। तो आई एम अभिजीत शर्मा, कॉमा, a noble citizen of our country, मतलब मेरा नाम अभिजीत शर्मा है, मैं हमारी कंट्री का एक नोबल सिटीजन हूं, कॉमा, wants you to draw attention on a very serious मैटर इन आर एरिया। ठीक है, अब हम म्यूनिसिपल कमिश्नर को ऐसा कह रहे हैं कि मेरा नाम अभिजीत शर्मा है, मैं एक नोबल सिटीजन हूं हमारी कंट्री का, मैं ऐसा चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारे एरिया में हो रहे एक सीरियस मैटर के ऊपर। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, इन आर एरिया, आप चाहो तो अपने एरिया का नाम इधर मेंशन कर सकते हो, सरदारनगर, फुल स्टॉप। देन कंटिन्यू करते हैं, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी फ्रॉम लास्ट 5 months, लास्ट 5 महीनों से हमें बहुत डिफिकल्टी हो रही है। क्यों हो रही है, लिखिए, बिकॉज ऑफ रोमिंग स्ट्रे कैटल्स, जो स्ट्रे कैटल्स यहां से वहां रोड्स पर रोम कर रही हैं, ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स। ठीक है, we are facing a lot of difficulty from last 5 months because of roaming stray cattle on the roads and streets, full stop. Sometimes, अभी अपनी डिफिकल्टी को थोड़ा और डिटेल में लिखिए, sometimes they sit in the middle of the road, रोड के एकदम मिडल पर बैठ जाती हैं कैटल्स, ब्लॉकिंग द रोड, रोड को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। मैनी एक्सीडेंट्स आर अकरिंग, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डे बाय डे ड्यू टू दीज
कैटल्स, इन कैटल्स की वजह से, ठीक है, इन कैटल्स की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। माई आंट, आप लिख सकते हैं ऐसा कुछ, चाहे तो, नहीं चाहे तो इट्स ओके। माई आंट ऑल्सो गॉट सीरियसली इंजर्ड, मेरी आंट भी क्या हो गई, बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू स्ट्रे कैटल। स्ट्रे कैटल के साथ एक्सीडेंट हो गया, उनकी गाड़ी के आगे स्ट्रे कैटल आ गई, जिसकी वजह से इनकी आंट को थोड़ा सा लग गया, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको आशा जतानी है कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने आपकी बात सुनी है और अब वो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेंगे। I therefore request you on behalf of all our localities please do the needful as soon as possible। जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं तो लीजिए। अगेन आपको एक लाइन छोड़नी है और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है। अब यहाँ पर हमको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देने के लिए लाइन बची नहीं है, आप पूरा का पूरा लेटर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देने के लिए लाइन बची नहीं है, तो हम नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे देंगे सेकेंड लाइन में, योर्स फेथफुली। ठीक है, आपने अपना आगे नाम क्या दिया था, अभिजीत शर्मा, और यहाँ पर आपका फॉर्मल लेटर कंप्लीट होता है। ये पूरा स्पेसिमेन और ये आपका पूरा लेटर। इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके।